आज मैं कुछ पढ़ाना और सिखाना चाहता हूं। पिछले हफ्ते जब आप यहां पर थे तो हम अनुग्रह के बारे में सीखने की कोशिश कर रहे थे, और मेरे हिसाब से अनुग्रह वो है जहां मैं काम नहीं कर सकता, जहां मैं पहुंच नहीं सकता, वहां परमेश्वर मेरे लिए जगह को बना देता है। जो काम मेरे बस की नहीं है, जो काम मेरे रीच में नहीं है, मेरे अप्रोच में नहीं है, परमेश्वर उस काम को पूरा करने में मेरी मदद करता है। और ग्रेस परमेश्वर इसलिए दिखाता है कि विश्वास उत्पन्न हो। जब परमेश्वर किसी कोढ़ी को चंगा करता है या किसी को हील करता है, किसी को डिलीवर करता है, फेथ उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। जब भी परमेश्वर ने किसी को चंगा किया, यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, तो यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब यीशु ने किसी के जीवन में कोई काम किया तो यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तेरे जीवन में ये जो है बड़ी कीमती चीज है। अगर आज आप यहां पर बैठे हैं तो वो विश्वास के कारण से ही बैठे हैं कि आपके मन में विश्वास है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु में आने के बाद हुआ वो विश्वास की वजह से ही है, या जो कुछ होना बाकी है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके अंदर और विश्वास पैदा हो, ताकि अभी तक जो नहीं हुआ है, जो हीलिंग्स, जो डिलीवरेंसेस नहीं हुई है, उसको आप अपने जीवन में देख सकें। जब खास बात यह है कि यीशु मसीह जब उस 12 साल की जो स्त्री थी, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, जब प्रभु यीशु मसीह उस प्रभु यीशु के कपड़ों को उसने छुआ, उसके कपड़े के कोने को उसने छुआ, तो यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो जो कुछ आज आप हैं वो आपके विश्वास के कारण से, जो कुछ भी आप हासिल कर पाए हैं वो आप अपने विश्वास के कारण से हासिल कर पाए। अगर आपके जीवन में आपने किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। शैतान जब हमला करता है किसी के जीवन में, किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है या किसी को पीछे खींचना चाहता है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे उसके विश्वास के ऊपर हमला होता है। डायरेक्टली हमला नहीं होता, विश्वास के ऊपर कहीं ना कहीं पीछे से कोई स्कीम होती है, कोई चीज होती है कि हमारा विश्वास किसी तरीके से डोल जाए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर देखते हैं तो वहां पर भी शैतान ने पुरजोर कोशिश की कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से हिला दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो अपने विश्वास पे खड़े रहे। विश्वास के कई फायदे होते हैं। परमेश्वर यूं कहते हैं, अगर तेरे मन में राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू पर्वतों को कहे वो अपने रास्ते से हट जाएं और जाकर समुद्र में जा गिरे, तो पर्वत तेरा कहना मानेंगे। और वो भी कैसे होगा? तेरे मन में अगर विश्वास है। मजेदार बात है, विश्वास आता कैसे है? विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के। मगर उसके बीच में एक कड़ी है, हमने सुन लिया मगर माना नहीं। सुन लिया, सबने सुन लिया, सबके पास कान है। अगर आप कान में उंगली भी डाल दें अपने और पूरी जोरों से अपने कान को बंद भी कर लें, लाउड स्पीकर इतना तेज है कि आपको सुनना ही पड़ेगा। मगर सुनने में और मानने में एक फर्क है। कई बार हम सुनते हैं मगर 50% मानते हैं। कई बार हम सुनते हैं मगर मानते नहीं हैं। कई बार हम सुनते हैं और मानने में देरी करते हैं। तो ये जो चीजें हैं आपके छुटकारों में, आपके हीलिंग्स में, आपके डिलीवरेंसेस में एक देरी को पैदा करता है। एक कहानी है मेरे पास, बाइबल की कहानी है, सच्ची कहानी है, और ये कहानी मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूं ताकि आप समझें कि परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको मानना कितना जरूरी है। जब हम पहला राजा 13 को खोलते हैं
वहां पर ये पूरी कहानी है और मैं ज्यादा समय इसके ऊपर नहीं लूंगा। आप अपने घर में जाकर अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो आप इसको अपने जगहों पर पढ़ सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, गॉड हैज ब्लेस्ड यू विद एन अपॉर्चुनिटी कि आप ऑनलाइन देख सकते हैं। यहाँ पर जिनके पास फोन्स हैं, टैब्स हैं, आप उसके अंदर देख सकते हैं। ये कहानी है और इस कहानी के अंदर कुछ बातों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं और धीरे धीरे ये कहानी आपको बताता चलूंगा। तो परमेश्वर एक नबी से बात करता है कि जेरोबोआम नाम का एक राजा हो। परमेश्वर ने ये राजा को राजगद्दी इसलिए दी थी कि वो परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर की राह पर बढ़ा सके। मगर जेरोबोआम की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि उसने कॉम्प्रोमाइजेस करने स्टार्ट कर दिए और इस कहानी को आप 1 किंग्स 13 में पढ़ेंगे। और परमेश्वर को इस बात पर गुस्सा आया। उसने इजराइल के 2 टुकड़े कर दिए और जब इजराइल के 2 टुकड़े हुए तो इजराइल में एक नबी था और परमेश्वर ने उस यंग नबी को कहा कि तू बेथेल को जा, जहां पर जेरोबोआम ने बाल की वेदी को बनाया है। और वो नबी यहूदा से उठा और बेथेल को गया। बेथेल वो जगह है जहां जेकब या याकूब जब लाबान के घर में जा रहा था, उसने स्वर्गदूतों को चढ़ते और उतरते हुए देखा और उसने एक पत्थर लिया और उसके ऊपर अपने तेल को उंडेला और उस जगह को बेथेल बोला। वो जगह अब शहर में बन गई थी और इजराइल के 2 टुकड़े हो गए थे। और जेरोबोआम नाम का जो राजा था उसने अपनी कैपिटल के रूप में या अपने इजराइल के दूसरे हिस्से का जो कैपिटल था वो बेथेल था। और वो परमेश्वर के वचन से दूर होकर उसने बाल की वेदी बनाई थी। और परमेश्वर ने इस यंग नबी को भेजा कि जा जेरोबोआम के पास जा और जाकर ये नबूवत कर। आजकल प्रोफेसीज थोड़ी सी अलग होती हैं कि तुम्हारे को घर मिलने जा रहा है, बंगला मिलने जा रहा है, फॉरेन ट्रैवल मिलने जा रहा है, सुंदर लड़की आ रही है, लड़का 6 पैक वाला होने वाला है, उसकी बैंक में 10 करोड़ होंगे। सब लोग पागल हो जाते हैं। मगर अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं वहां पे नबूवत थोड़ी दूसरी होती है। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को कहा जाके राजा के मुंह पर खड़ा हो और कहे कि ये वेदी टूट के गिरने वाली है। जब ये यंग नबी, और मजेदार बात है इस यंग नबी का कोई नाम नहीं है, अचानक से परमेश्वर का वचन इसके पास आया, इसका विश्वास बढ़ गया। ये जेरोबोआम के पास गया और कहता है कि ये जो तूने वेदी बनाई है ना, ये टूट के गिरने वाली है। और वैसा ही हुआ। परमेश्वर ने उस वेदी को तोड़ दिया। वो झूठी इमारत, वो जो झूठी चीज वहां पर चल रही थी, परमेश्वर ने उसको तोड़ दिया। और ये देख के राजा को बड़ा गुस्सा आया कि जिसको मैं परमेश्वर करके मान रहा था उसको तुमने ऐसे वचन से तोड़ दिया। जेरोबोआम ने अपना हाथ बढ़ाया। सुनिएगा, और परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि जेरोबोआम का हाथ सूख गया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और कहा कि इसको पकड़ लो, परमेश्वर के दास को पकड़ लो। और जैसा ही उसने ऐसा कहा उसका हाथ सूख गया। तो सबसे बड़ी सीख की यह बात है कि जिस व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का वचन होता है और जिसके ऊपर अभिषेक होता है, उसके बारे में आड़ी टेढ़ी बातें नहीं करते। कई बार हम ऐसा करते हैं और फंस जाते हैं। और परमेश्वर ने इस नबी का इस्तेमाल किया क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और इस जब नबी ने जब जेरोबोआम राजा के लिए प्रार्थना की तो जेरोबोआम का हाथ ठीक हो गया। ये देख के जेरोबोआम बहुत खुश हुआ। कहता है नबी आप मेरे घर चलो। 1 सेकंड पहले कह रहा था कि इसको पकड़ लो और इसको जेल में डालो, अगले ही सेकंड ये नबी को यूं कह रहा था कि मेरे घर चलो, आओ खाना खाते हैं। मगर कहानी में एक ट्विस्ट था। कहानी में ट्विस्ट ये था कि परमेश्वर ने इस नबी को कहा था कि जाकर वहां पर कुछ खाना नहीं खाना, उस शहर के अंदर पानी ना पीना, उस शहर के अंदर खाना ना खाना,
क्योंकि कई बार कुछ जगहों के ऊपर जाना और वहां पर खाना खाना शायद हमारे लिए सही ना हो। हर जगह के ऊपर अपना मुंह न चलाया करो। मेरी बात को बहुत गौर से और समझना। अगर आप आत्मिक युद्ध में से निकलना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो जब कभी भी खाओ पियो अपनी गर्दन के ऊपर चाकू रख के खाया करो, प्रेयर करके खाया करो, सोच के खाया करो। तो ये नबी राजा को इनकार, वहां से चला गया, और जब वो वहां से चला गया, वो रास्ते पर था, वो जूदा को जा रहा था, ये वो यहूदा का एक नबी था। अचानक से ये बात कि जेरोबोआम का जो वेदी है टूट गई है, पूरे शहर में आग की तरह फैल गई, और वहां पर एक नबी था, एक बुजुर्ग नबी था, इसका भी कोई नाम नहीं। इसने अपने बेटों को बोला कि मेरे गधे के ऊपर काठ डालो, मैंने इस नबी से मिलने जाना है। तो ये नबी थका हुआ, हारा हुआ, क्योंकि ट्रैवल उस समय इतना आसान नहीं था, बाईपास रोड्स नहीं थे, गाड़ियां नहीं थी। तो गधे के ऊपर बैठ के अगर कोई चलता हुआ कहीं दूर से आ रहा है, अगर 100 किलोमीटर दूर से भी आ रहा है, तो बहुत थकावट वाली जर्नी है। प्लस परमेश्वर ने उनको कहा कि बेथेल के अंदर कुछ नहीं खाना। अब ये जो नया जो यंग नबी है, जिसके ऊपर परमेश्वर का वचन है, ये बैठा हुआ है, और एक नबी जो पुराना वाला नबी है, जो बुढ़ा नबी है, वो इस यंग नबी के पास आता है, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो बुढ़ा नबी इसको कहता है कि परमेश्वर ने मुझे कहा है, उसका स्वर्गदूत मेरे पास आया और उसने कहा कि मैं तुझको खाना खिलाऊंगा। मेरी बात को थोड़ा गौर से समझिए, क्योंकि बाइबल में इस बात का मेंशन नहीं है, इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस नबी ने मन ही मन में ये बात कही। तो ये जो यंग नबी था, इसने देखा कि एक बुजुर्ग नबी मेरे पास आया है, मगर परमेश्वर ने पहले ही इस जवान नबी को बोला था कि बेथेल के अंदर कुछ ना खाना ना पीना। ऊपर से इसका लिहाज कैसा है कि ये परमेश्वर का दास है, और जब ये बुजुर्ग नबी इस जवान नबी के पास गया, तो इस बुजुर्ग नबी ने जवान नबी को कहा कि चल मेरे घर खाना खा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। अब जवान वाला सोच रहा है कि परमेश्वर ने कई बात पलट तो नहीं ली। उसने परमेश्वर को सुना तो था, मगर वो आत्मा को परखना भूल गया। उसने परमेश्वर को जाना तो था। इसको बंद कर दे, मॉनिटर्स बंद कर दे, ये वाला इसको बंद कर दे। हो गया, ये ऑन है, चेक। उसने परमेश्वर को जाना तो था, मगर वो आत्मा को परख करना भूल गया। और ये पुराने नबी है, जो बुजुर्ग नबी है, उनके पीछे उनके घर में गया, खाने के लिए बैठे, खा ही रहे थे कि परमेश्वर का वचन इस बुजुर्ग नबी के पास आया। और वचन क्या था कि तेरे को एक शेर फाड़ खाएगा, क्योंकि तूने मेरे वचन की मुनादी नहीं करी, या मेरे वचन को पूरी रीति से नहीं माना। अब भैया जिसके ऊपर ये वचन आया, वो जवान नबी अभी तक सही कर रहा था। वो अपनी जान को रिस्क में डाल के जेरोबोआम के सामने पहुंच गया, राजा के सामने पहुंच गया, प्रोफेसी की वेदी टूट गई, राजा का हाथ हील हो गया, और वो थका हारा अपने घर को वापस जा रहा था कि रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसके दिमाग में शायद कंफ्यूजन थी, खुराफात थी। ठीक है, आजकल की जो आज दुनिया में हम यूं कहते हैं कि कोलैबोरेशन करने आ गया। जितने यूट्यूब वाले हैं वो जानते हैं कि कोलैबोरेशन से बहुत कुछ होता है। तो ये जो नया नबी था, इसने सोचा मैं पुराने नबी के साथ कोलैबोरेशन कर लेता हूं, परमेश्वर शायद इससे खुश होगा। मैं इनके घर चला जाता हूं, दोनों एक ही रब के बंदे हैं,
और हम खाएंगे, प्रभु आनंदित होगा, शायद प्रभु ने इससे बात करी होगी, मैं सुन नहीं पाया, और उसके घर चला गया और उतने में परमेश्वर का वचन आता है कि तू गलत कर रहा है। इसको डर लगता है, ये अपने गधे पर बैठता है और जूडा की तरफ जाता है। रास्ते में एक शेर आता है और शेर इसको मार देता है। कहानी से क्या समझे? वचन पता क्या कहता है? टेस्ट एवरी स्पिरिट। आत्माओं की परख करो। हर कोई जो रब का नाम ले रहा है, जरूरी नहीं है कि सही मैसेज के साथ आपको पहुंचे। मेरी बात को बहुत गौर से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जब आप सही सुनते हैं और सही करते हैं, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का प्रोटेक्शन आपके ऊपर होता है। मगर बीच में ये कुछ लोग आ जाते हैं जो अपनी टांग अड़ाते हैं, हर केस में, हर चीज में अपनी टांग अड़ाते हैं, अपने आप को ज्ञानी ध्यानी और बहुत कुछ बड़ा बड़ा कहते हैं, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है, 100 लोग इनको जानते हैं, और मगर इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। और जब ये उस नए नबी के पास आया, ये नए नबी ने उसकी बात को मान ली, उसके घर में गया, उसके साथ खाना खाया, और परमेश्वर उस पर नाराज हुआ, और रास्ते में क्या उसका इफेक्ट होता है? एक शेर उसको फाड़ डाला। और मजेदार बात है कि शेर ने उसको मारा मगर खाया नहीं, और उसकी लाश वहीं पे पड़ी रही। आखिर में ऐसा हुआ कि इसको वहीं पे गाड़ा गया जहां पर परमेश्वर, जहां पे ये नबी ने अपने लिए जमीन ली थी। वचन ऐसा आया था कि तू अपने लोगों के बीच में मिट्टी ना पाया। इस कहानी से हम क्या सीखे? कि हम कई बार लोगों के स्टेटस देख के उन पे विश्वास कर रहे हैं। आपने कभी बहुत गौर से देखा है, जो झूठे लोग होते हैं ना, उनके आजू बाजू बहुत जनता होती है। कभी बहुत गौर से देखा करो, जो ईमानदार होते हैं ना, उनके पास बहुत सारी जनता नहीं होती। कभी भी आप सच बोल के कभी देख लीजिए, आप सच बोलने की कभी कोशिश करिए, आप देखिएगा कि कैसे लोग आपको छोड़ते हैं। झूठ बोलिए, सब आपके साथ रहेंगे, क्योंकि झूठ एक आपको पावर देती है। सच शायद वो दुनियावी पावर आपको ना दे। झूठ बोल के आदमी अपने आप को पावरफुल दिखा लेता है, मगर सच आईना दिखा देता है। ये नबी, जो यंग नबी था, इसके पास अभिषेक था, अथॉरिटी थी, और इसने राजा को झुका दिया। और ये देख के शायद कुछ लोगों को बात हजम नहीं हुई। आज के चर्च का भी यही हाल है, आज के चर्च का भी यही हाल है। अगर आप इंटरनेट पे देखें ना, एक आदमी एक मैसेज देता है, वो मैसेज हिट हो जाता है, सारे आदमी वही मैसेज दे रहे होते या उससे मिला के दे रहे होते, क्योंकि कंटेंट वैसा है। वो पवित्र आत्मा से नहीं सोच रहे कि आज मैंने अपने चर्च को क्या बोलना है, वो ये देख रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया पर पॉपुलर कैसे हो सकता। ये एक तरीका है जिसको बोलते हैं बिहेवियरल मार्केटिंग, क्योंकि एक जगह पे वो मैसेज चल रहा है, सब लोग वही मैसेज दे रहे हैं। एक जगह के ऊपर ड्रीम इंटरप्रिटेशन की क्लास चल रही है, सब लोग वही दे रहे हैं, चाहे उनको सपनों का मतलब पता हो, उसको मैंने इंटरप्रेट करना पता हो। कई मैं सुनता हूं ड्रीम इंटरप्रिटेशन क्लासेस। मैं आज बात करना चाहता हूं, कुछ ड्रीम्स की जो एनामलीज होती हैं वो सेम होती हैं, उनका जो तरीका होता है वो सेम होता है, मगर मैक्सिमम ड्रीम सेम नहीं होते। जब तक आप रूहे पाक से ना सुने, आप सपनों को इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उनको आप खानों में नहीं बांट सकते। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, क्योंकि शायद एग्जाम्पल देता हूं कि कई बार लोग मुर्दों को देखते हैं,
जो लोग मुर्दों को देखते हैं हमेशा ये सोचते हैं कि श्राप आ गया। ऐसा नहीं है। जो लोग प्रभु में मरे हैं, जब आप उनको देखते हैं, वचन यूं कहता है कि आप गवाहों के बादलों से घिरे रहे। हमको मालूम नहीं वो श्राप के नीचे मरे या आशीष के नीचे मरे, हम कैसे मान लें? तो अब ये एनालॉजी और इंटरप्रिटेशन ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सब कोई कर रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है, सारे उसी दौड़ में कूद पड़े। चाहे बुलाहट है नहीं है, अनॉइंटिंग है नहीं है, सब कूद पड़े। कोई एक बंदा चल जाए आजकल तो सब लोग उसके साथ मेल मिलाप करके, अपने चर्चों में बुला के, उनके साथ पॉडकास्ट करके अपनी गाड़ी चला रहे। किसी को यह नहीं पता कि क्या यह परमेश्वर की तरफ से है या नहीं। बाइबल अपनी जगह पे बहुत साफ है। बाइबल बहुत क्लियरली कुछ बातों को कहती है। उसमें से एक बात यह है कि जब हम बाइबल को देखते हैं 30 बार, कम से कम 30 बार बाइबल के अंदर यह शब्द डिसर्नमेंट या पहचानने की शक्ति इस्तेमाल की गई। और क्यों हमें पहचानना जरूरी है, अगर आप बहुत गौर से देखेंगे, मैं चाहता हूं एक आयत को हम पढ़ें, और मत्ती 24 उसका 11 और 12, ये प्रभु यीशु के वचन है। थोड़ी आयतें मैं आप लोगों को आज देना चाहता हूं, शायद हमारी समझ आज खुले। प्रभु यीशु अपनी जिंदगी के आखिरी संदेश पे है जो उन्होंने शरीर में दिया, और वहां पर कहते संकट और कलेश आएगा। और 11वीं आयत यूं कहती है, दसवीं आयत से मैं आपको पढ़ता हूं, मैथ्यू 24:10 से। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। 11वीं आयत को पढ़िएगा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आप इन तीनों चीजों को थोड़ा सा मिलाइए, थोड़ी सी सांस लेते हुए इनको समझिए कि नंबर 1, लोग आपस में विश्वासी एक दूसरे के विरोध में हो जाएंगे। अगर आज आप सच बोलते हैं कि ये वचन के बाहर की बात है, जो चल रहा है कलीसिया में आजकल, ये वचन से बाहर की बात है, लोग आपको मारने के लिए तैयार है, मगर सच सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, सच समझने के लिए कोई तैयार नहीं। वो आपको डंडा लेके आपके पीछे पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज यही है कि हम तो यीशु की बात कर रहे हैं ना, कि वचन ये कहता है, बाइबल में इस तरीके से लिखा है। बाइबल में कुछ भी लिखा हो पापा जी सही है। मेरी बात को समझ रहे हैं? एक दूसरे के बीच में रिफ, बाइबल कुछ भी कहती हो, अरे बड़ी दुनिया जाती है उधर, बड़ी दुनिया उसके पीछे, बाइबल कुछ भी कहती हो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म बढ़ेगा, झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और अधर्म। फेसबुक पे आज क्या देखते हो? सबसे ज्यादा न्यूज आपको क्या आती है? 3 चीजें आती है। अगर आप पंजाब का फेसबुक देखते हैं, मारपीट, ड्रग्स, यही न्यूज है और कुछ नहीं है। फेसबुक को ओवरऑल आप देखोगे, रेप, मर्डर, गुंडागर्दी, ये 3 सेक्शन में आपकी न्यूज़ें बटी हुई हैं। हर रोज किसी ना किसी का रेप हो रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं मर्डर हो रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं गुंडागर्दी हो रही है। इसके अलावा कोई तीसरी खबर है नहीं। झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, अधर्म बढ़ेगा और प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। अगर आप किसी झूठे भविष्यवक्ता के पीछे चल रहे हैं तो उसका पहला साइन यह है कि आप अपने घर वालों से, अपने बच्चों से, अपने घरवाली से, आपके प्रेम ठंडा पड़ गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनका प्रेम ठंडा पड़ चुका है, ईगो में चल रहे हैं। ये एक साइन है कि आप झूठे भविष्यवक्ता के पीछे चलते हैं।
अगर आपका प्रेम ठंडा पड़ गया, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे हैं, आपका प्रेम परमेश्वर के साथ नहीं है, तो फिर किसके साथ है? फिर हम विश्वासी है ही क्यों? ये कोई छोटी बात नहीं है। बहुत बार बाइबल के अंदर एपिसोड दर एपिसोड, चैप्टर दर चैप्टर झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में लिखा गया है। अगर आप बाइबल को बहुत गौर से पढ़ते हैं, 2 किताबें या 2 खत पौलुस ने तिमोथी को लिखे, और वो दोनों पास्टरल एपिसोड्स हैं कि चर्च चलना कैसे है। जो पहला खत पौलुस तिमोथी को लिखता है, उसमें से कुछ बातें मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, शायद आप समझेंगे। लेट्स गो टू 1 तिमोथी, पहला तिमोथी, और इस खत की ओपनिंग दूसरी आयत में ये है, तिमोथी 1:2, तिमुथियुस के नाम में जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। तो इसका मतलब विश्वास में कई सारे झूठे पुत्र भी हो सकते हैं। इसमें बड़ी खूबसूरती से इस खत की शुरुआत इस तरीके से है, तिमुथियुस, माय फेथफुल सन ऑफ माय फेथफुल सन। उसके बाद 20वीं आयत में आपको इसी चैप्टर की पढ़ना चाहता हूं, और ये जो मैं चाहता हूं कि थोड़ा बाहर जाके बात कर ले, हेलो हेलो बाहर हो जाए तो अच्छा रहेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट हम बातें पढ़ रहे हैं। जब आप इसको ओवी वर्जन में फर्स्ट तिमुथियुस को पढ़ते हैं, जो उसकी 3री आयत के ऊपर हेडिंग है, झूठे शिक्षकों के विरोध में चेतावनी, ठीक है। इसकी 20वीं आयत यूं कहती है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर हैं, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखें। पौलुस कह रहा है कि मेरे पास कुछ चेले हैं, उनमें से 2 का नाम है हुमिनियुस और सिकंदर, और इनको मैंने शैतान को सौंप दिया है। जो अंग्रेजी की बाइबल है वहां पर लिखा है, सो दैट दे डोंट ब्लास्फीम द नेम ऑफ गॉड, ताकि परमेश्वर के नाम का वो गलत इस्तेमाल ना करें। कि जब हम झूठी शिक्षाएं किसी को सिखाते हैं, परमेश्वर का नाम नीचे किया जाता है। और पौलुस इतनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोल रहा है, जिसने अपनी जिंदगी लोगों को बचाने के लिए दे दी। वो पौलुस यूं कहता है कि मैंने अपने 2 लोगों को शैतान के हाथ में सौंप दिया, ताकि वो परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल ना करें। कितनी बड़ी चीज है कि परमेश्वर के नाम का गलत इस्तेमाल करना, और हम इसको छोटा समझते हैं, क्योंकि शायद कोई आग बरसी नहीं, मगर मुझे मालूम है एक आग बरस रही है, शायद दिख नहीं रही लोगों को। ये बहुत छोटा एपिसोड नहीं है बाइबल का, ये बहुत बड़ा एपिसोड है कि कैसे एक नबी जो परमेश्वर के वचन से भरा हुआ था, परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ था, लोगों का मन में परमेश्वर का डर आ रहा था, अचानक से एक सो कॉल्ड प्रॉफिट उसके सामने जाता है और कहता है मेरे घर चल, परमेश्वर के वचन के बाहर चल। यही तो हो रहा है आजकल। नया क्या है? नया क्या है इसके अंदर? आज यही हो रहा है। कैसे हम किसी को परमेश्वर के वचन के बाहर ले आ सकते हैं? कैसे मैं अपने आप को परमेश्वर का रूप दिखा के लोगों के ऊपर काबू पा सकता हूं? बाबा भी तो यही कर रहे थे। बाबा भी तो यही कर रहे थे। जितने बाबा हैं वो भी तो यही कर रहे थे। आओ मैं तुम्हारे को अंतर मन में तुम्हारे अंदर काम करूंगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष का मतलब चिलम, बाबा जी की बूटी। यही काम अपोस्टल जी भी, प्रॉफिट जी भी करने लगे। परमेश्वर का स्थान ग्रहण कर लिया। आपको कैसे लगता है कि आप वो रूह में से पियोगे और आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ना परमेश्वर को देख पाएंगे, ना आपस में लोगों को देख पाएंगे। सुनिएगा,
आजकल की दुनिया की मेंटालिटी में आपको बताना चाहता हूं। कितने लोगों ने दूरदर्शन के प्रोग्राम्स देखे? हम लोग देखा, हम लोग हैं प्रेम भाई, हम लोग आता था, शायद वेडनेसडे को आता था 9 बजे। पूरा सीरियल मैंने देख लिया हम लोग। वो जो मेन कैरेक्टर थी ना, वो मैं उसका नाम मैं भूल गया हूं, बसेसर की बीवी, उसने कॉटन साड़ी में मतलब 2 साल 3 साल हम लोग निकाल दिया। आज सास बहू का सीरियल देखो, मैडम सवेरे उठ के नौलखा हार पहन के घूम रही होती है, और वो भी मेकअप 4 किलो का। मैं क्या मैडम सोई हो रात को या मेकअप लगा रही थी? हर सीन में उनके कपड़े चेंज होते हैं। वो कुत्ते का बर्थडे पार्टी भी बड़ा तगड़े तरीके से मनाते हैं, और लोग सब देख रहे हैं कि कुत्ते का बर्थडे पार्टी कैसे मनाया जा रहा है, और फिर एंड में वो नागिन भी बन जाती है। ये है, और लोग देख रहे हैं। हम देखते थे सिंपल चीजें, मालगुडी डेज, हम लोग, और पता नहीं ऐसी चीजें, बड़ी सिंपल चीजें देखा करते थे। आजकल की दुनिया में सिंपलिसिटी, अगर आप सिंपल कपड़े पहन के बाहर कहीं चले गए ना, हो आपके जेब में 1 करोड़ रुपए भी, वो आपको सोचेंगे पता नहीं क्या है। सिंपलिसिटी के मायने ही खत्म हो चुके हैं। सादगी लोग पसंद ही नहीं करते। लोगों को केवल पसंद है ऊपर से लगा हुआ मेकअप। यही हाल कलीसिया का है, यही हाल दुनिया का। मगर असली में जब मेकअप उतर जाता है, कौन कहां पहुंचता है, ये बात सुनिए। मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों 12 का 10 पढ़े, और फिर वहां पे पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स हैं, और मैं ये जानबूझ के आपको पढ़ाना चाहता हूं। वचन यूं कहता है कि फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख की, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य एक ही आत्मा करता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। आत्माओं को परखना विश्वास से होता है। विश्वास के बिना आप पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। विश्वास के बिना आप ये गिफ्ट्स नहीं पा पाएंगे। अगर मैं शैतान होता तो अच्छा होता कि आपका विश्वास ही तोड़ मड़ोड़ देता, ताकि आप पवित्र आत्मा के गिफ्ट ही ना ले पाए। समझ नहीं रहे इस बात? अगर आज हम वचन पर खड़े हैं, वचन को फॉलो कर रहे हैं, इतनी मुश्किलों में, इतनी तकलीफों में, जहां दुनिया नकल मार रही है, चोरी कर रही है, चकारी कर रही है, हम ईमानदारी से खड़े हैं और सारी दुनिया के सामने शायद बेवकूफ लगते हैं। क्यों? क्योंकि वचन के अंदर एक आशा है कि जब मेरा परमेश्वर आएगा, जब मेरा टाइम आएगा, परमेश्वर बरकतों से मुझे भरेगा। और ये बात कोई समझने को तैयार नहीं। मैं इसी विश्वास को तोड़ देता हूं, मरोड़ देता हूं। कहता तेरे को अभी मिलना है, इसी वक्त, यही तेरा टाइम है, अभी अभी अभी। और इस अभी अभी के चक्कर में दुनिया ने अपने आप को नाश कर लिया, खत्म कर लिया। यही है झूठे भविष्यवक्ताओं का काम, कि वो आपको भरमा के आपके फेथ के रास्ते से बाहर निकाल ले जाए। और जब कभी भी ऐसा आपके साथ होगा, विश्वास के फल आपके अंदर काम नहीं करेगा, धीरज काम नहीं करेगा, प्रेम काम नहीं करेगा, दया काम नहीं करेगी। काम करेगी तो खा लूं, मैं लूट लूं, सब मेरा है। सुनिए, वचन यूं कहता है कि सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। क्या सत्य केवल स्वर्ग में है? क्या नरक सत्य नहीं है? क्या सत्य केवल स्वर्ग में है? क्या नरक सत्य नहीं है? जितना सत्य स्वर्ग है, उतना ही सत्य नरक भी है। क्योंकि जो बुरे कामों से मन नहीं फिराएगा, अपना जीवन सही नहीं करेगा,
वो नरक जाएगा। हो सकता है उसको काफी सारी चीजें मिल जाए, मगर वो नरक ही जाएगा। पौलुस यहां पर अपने 2 चेलों को शैतान के हाथ में दे देता है कि ये लोगों को भरमा ना सके, बहुत सारे लोगों को अपने साथ नरक ना ले जा सके। सोच रहे क्या स्टेटमेंट है? इस स्टेटमेंट को आप छोटा समझते हैं कि मैंने अपने 2 चेले, जिनको मैंने अपना रूह का पानी पिलाया है और परमेश्वर का विश्वास सिखाया है, मैंने उनको शैतान के हाथ में कर दिया ताकि वो परमेश्वर के नाम को नीचा ना कर सके। ये कोई छोटी बात नहीं है। वो जवान नबी, हो सकता है परमेश्वर उससे बड़े बड़े काम करवाता, मगर कोई एक ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने उसको एक झूठ सिखला दिया और उस झूठ ने उस नबी को अपनी डेस्टिनी से बाहर खत्म करके रख दिया। कहीं हम झूठ के मुरीद तो नहीं हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ता हुआ देखते जैसे कि बाकी चेलों ने देखा, तो आपके दिमाग में क्या 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 बात आती कि ये खुद को नहीं बचा पा रहा है, ये मुझे कहां से बचाएगा? भागो। ये तो अच्छा है कि हमारे पास बाइबल है और हमें पता है कि वो तीसरे दिन जी उठा, मगर अब जिन लोगों ने ये देखा कि वो सलीब पर जा रहे थे, उनका विश्वास कहां था? कई बातें आपको आपके जीवन में शायद समझ नहीं आती। इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, उसका अनुग्रह है, मगर ये जो प्रोसेस में से होकर गुजर रहे हो, वो इसलिए गुजर रहे हो कि परमेश्वर कुछ चाहता है। जब आज मैं खास तौर पे चाहता हूं कि आप मांगे कि आप परमेश्वर मुझे परखने की शक्ति दे। मैं चाहता हूं जितने लोग इस जगह के ऊपर मौजूद हैं, जो मेरे ऑनलाइन चर्च फैमिली देख रही है हमें, मैं चाहता हूं कि आप मांगे कि परमेश्वर मुझे परखने की शक्ति दे। मैं एक कहानी आपको बहुत बार सुना चुका हूं। प्रभु की दया से हम धारीवाल में रहते हैं और धारीवाल की एक खूबसूरती है, हमारे यहां पर सेब, आम बहुत अच्छे मिलते हैं। आप विश्वास करें ना करें, यही सेब और यही फल जब आप किसी 5 स्टार होटल में जाकर, किसी बड़े शहर में, दिल्ली, बंबई में जाकर खाएंगे ना, स्वाद नहीं आएगा। मालूम है क्यों? क्योंकि उनके ऊपर मोम की एक परत सी चढ़ी होती, चमक रहे होते हैं, सुंदर दिख रहे होते हैं, मगर स्वाद नहीं होता। मगर ये जो अपने रेडी वाले भाई लोग ये जो फल बेचते हैं ना, ये बड़ा ही मीठा और बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। क्योंकि मैंने इसको चखा हुआ है और मैं जानता हूं इसका स्वाद क्या है, इसीलिए वो 5 स्टार में वो जब मेरे सामने वो चीजें लेकर आते हैं, मेरे को उनकी तलब नहीं है, मेरे को उनकी मतलब मैं खिंचता नहीं उनकी तरफ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं इसको मुंह में लूंगा, दिखने में अच्छा है मगर चखने में बेकार है। पवित्र आत्मा भी ऐसी ही है। आजकल पवित्र आत्मा कितने लोगों को चाहिए? कौन चाहता है पवित्र आत्मा? सब तो चंगाई, छुटकारा, आजादी चाहते हैं। पवित्र आत्मा किसको चाहिए? क्योंकि जिस दिन ये सामर्थ की आत्मा तुम्हारे ऊपर आ गई, तुम अपनी बुलाहट में आगे बढ़ जाओगे, तुम पीछे मुड़ के ना देखोगे। सबसे पहली चीज जो आपके जीवन में होता है, जब पहचानने की शक्ति आती है, आपको स्पिरिचुअल रियलिटी लोगों की दिखने लगती है कि उनकी आत्मिक दशा क्या है। पूरा वेस्ट, जब मैं विश्वास में नया था, हम बहुत सारे प्रीचर्स को सुनते थे, हिंदी यूट्यूब वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो ये टेप्स आया करती थी अलग अलग जगहों से, और ये वीडियो कैसेट के टेप्स हुआ करते थे, ऑडियो कैसेट आज भी मेरे पास पड़े होंगे, हम इनको सुना करते थे। फेथ प्रीचर्स, मैं विश्वास का प्रचारक हूं, तुम मुझे पैसे दो और पैसा तुम्हें मिलेगा। इट्स वेरी गुड, परमेश्वर के काम के लिए देना ही चाहिए। मगर मजेदार बात है, आप इन बड़ी मिनिस्ट्रीज को बहुत गौर से देखिएगा, इनका चर्च बड़ा होता है,
इनका चर्च बड़ा कैसे होता है? हीलिंग, मिरेकल्स, डिलीवरेंस, ठीक है। फिर अचानक से ये चर्च अचानक से कहीं से पैसा लेते हैं, मेरे को नहीं पता कहां से लेते हैं। फिर वही बंदा जाके बिजनेस खोल लेता है, लैंग्वेज स्कूल खुल जाता है, स्कूल खुल जाते हैं। जो अपने चर्च में प्रचार कर रहा है कि यीशु चंगा करता है, वो जाके हॉस्पिटल खोल लेते हैं 5-5, 6-6 एकड़ के, और उसका नाम देते हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे। ओपीडी में गरीब आता है, 10 रुपए देके सेवा करा देता है, मगर जब ऑपरेशन की बात आती है तब कोई सेवा नहीं कर रहा हो। यही है जो कहते हैं विश्वास से जियो, विश्वास से जियो, विश्वास से जियो, और पहली फुर्सत लगते ही अपनी दुकानें खोलते हैं। मेरे को समझ नहीं आता, या तो मैं पासबान हूं या बिजनेसमैन हूं। अगर मैं पासबानी के लिए बुलाया गया हूं तो मैं पासबानी करूंगा, अगर बिजनेस के लिए बुलाया गया हूं तो मैं बिजनेस करूंगा। दोनों नहीं कर सकता। क्यों दुनिया ये नहीं समझती? क्यों आप ये नहीं समझते कि एक आदमी के दोहरे रोल नहीं हो सकते? या तो वो डॉक्टर है या डाकू है। सुनिए, जब कभी भी शैतान आता है वो एक कंफ्यूजन के साथ आता है। सेल्स में एक कहानी है, अगर आप किसी को कन्विंस ना कर सको, उसे कंफ्यूज कर दो, उसे भरमा दो। आप कई बार देखते हैं, आप दुकानों में जाते हैं, जब आप बाहर जाने वाले होते हैं ना, अचानक से वो कुछ कहता है आपको, चलो ये ले जाओ, ये अच्छा लगेगा आपके ऊपर, या ऐसा कुछ करता है, आपके सामने एक अजीब सी चीज फेंक देता है। आप एक सेकंड के लिए आप थोड़ा सा भौचक्का से हो जाते हैं। वो बेसिकली कुछ नहीं कर रहा, आपको कंफ्यूज करके उस जगह पर रोक रहा है ताकि वो आपके साथ सेल्स कर सके। सेल्स की कहानी है कंफ्यूजन, और यही काम झूठे भविष्यवक्ता भी करते हैं। वचन के बाहर बातें करते हैं, वचन के बाहर आपको एंगेज रखते हैं, ताकि आप ना वचन पढ़ो, ना वचन सुनो, ना वचन मानो। और जब तक ये तीनों काम नहीं करेंगे, आपका जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं। चौथी चीज और तीसरी चीज, मैच्योरिटी। आपने बच्चे अगवा होते हुए सुने कि बच्चों को कोई अगवा करके ले गया, टॉफी दिखा के, ये दिखा के। कितना आम है, बहुत आम है। बच्चे गायब भी होते, धारीवाल में भी हुए। आपको कोई टॉफी दिखा के क्यों नहीं अगवा करके ले गया? आप भी तो रोडों पे घूम रहे हो। आपको टॉफी दिखा के क्यों नहीं अगवा किया? हाँ, बड़े हो चुके हैं, आपको मालूम है कि टॉफी के चक्कर में गाड़ी में नहीं बैठेंगे। यही आपको आत्मिक रीति से भी करना है। टॉफी के चक्कर में, झूठी गाड़ी में नहीं बैठना।